ओके, तो जो अभी अभी हमने टेबल की बात की है उससे रिलेटेड एक और छोटी बात मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार कुछ अल्टरनेटिव लॉजिक गेट्स की बात भी करता है। वैसे तो अभी जब हम बूलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी पता चलती हैं, पर यहाँ से जो पता करने लायक बातें हैं वो बता देता हूँ। देखो, अगर हम नैंड गेट बनाते हैं, जैसे कि नैंड कैसा दिखेगा, ये दिखेगा नैंड। अगर ये ए है, ये बी है, ये वाई है, तो ये नैंड गेट है। मतलब कि अगर ये ए और बी है तो नैंड की आउटपुट ए डॉट बी आएगी और डॉट लगने के बाद वो ऐसा हो जाएगा। मतलब कि बार लगने के बाद ए डॉट बी का बार। तो जब हम इस ए डॉट बी के बार को ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरे के ऊपर बार है वो। तो जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ से, जो कि हमें बूलियन अलजेब्रा में पढ़ना है, तो ये ए बार जमा बी बार हो जाता है। ए बार जमा बी बार कैसे? सिंपल है तो ए का बार बी का बार सिंपल बार हो जाता है, पढ़ेंगे अभी बूलियन अलजेब्रा में, और डॉट का प्लस हो जाता है। तो ये अगर मैं अब इसका एक्सप्रेशन बनाऊं तो ये कुछ वैसा है कि अगर ए और बी आएगा तो यहां पे हम सिंपली और गेट बना देते हैं और इससे आउटपुट निकाल देते हैं। बबल लग गया है ना, तो ये ए बार हो गया, ये बी बार हो गया, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? ए बार जमा बी बार। तो एक तरीके से उससे 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 उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया हमने, तो इसको बोलते हैं बबल्ड और। बबल्ड और अगर किसी की सारी इनपुट बबल फॉर्म में आए और वो आगे जो गेट है वो वैसा हो, तो एक तरीके से उसको उसके साथ प्रोनाउंसिएशन किया जा सकता है। तो अब आपका दिमाग में ये आएगा कि नैंड गेट जो था वो किस बबल्ड के इक्वल है? तो बबल्ड और। तो अगर आपको इसको लिखना है तो एक सिंपल है, नैंड नॉर एंड और। नैंड नॉर एंड और, नैंड नॉर एंड और पीछे अगर मैंने गलती से ऐसे बाय मिस्टेक बोल दिया हो तो आप उसको, जैसे इसको बबल्ड एंड नहीं बोल सकते। बबल्ड एंड कब होगा? जब ये दोनों बबल होंगे, ठीक है? क्योंकि वो प्रोनाउंसिएशन अगर आप दोनों को ऐसे पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। फिर बबल्ड हमेशा उसको बोलते हैं जिसकी सारी इनपुट बबल हो और आगे जो भी लॉजिक है वो। तो नैंड नॉर एंड और ऐसे लिख लो, और अब इसको उल्टा लिख लो। ऐसे लिखा नैंड नॉर एंड और, अब उल्टा लिख लो, और एंड नॉर नैंड। नैंड नॉर एंड और, नैंड नॉर एंड और ऐसे लिखा तो उसको उल्टा लिख दिया हमने। उल्टा मतलब कि ये जो लिखा था इसको उल्टा, मतलब ये इस फॉर्म में ऐसे लिख दिया, और बीच में हम क्या लगा सकते हैं? बबल्ड। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए और आप पजलिंग मोड में ना रहें, बना के भी नहीं देखना, बस दिमाग में सीक्वेंस सोचें, वो कहानी वो गाना। क्योंकि आपने देखा होगा सॉन्ग्स कुछ हैं कुछ भी है तो हम कभी नहीं भूलते हैं ना। स्टोरी कई बार भूल जाते हैं, डायलॉग्स भी भूल जाते हैं। वैसे डायलॉग्स भी नहीं भूलते हैं, पर गाना अगर देखें तो सबसे ज़्यादा याद रहता है ना, क्योंकि वो हमारे इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि हमें क्या चीज़ अच्छी लगती है या किस चीज़ को हमने किस फॉर्म में पढ़ा है सुना है, ताकि हम लंबे समय तक याद रख पाएँ, ठीक है? तो वही है सिंपल। जैसे टोन भी बजती है ना, अगर कोई टोन भी बजा रहा है किसी गाने की तो गाना आपके दिमाग में दौड़ता है, उसके लफ्ज दौड़ते हैं। तो ऐसे ही इसके भी दौड़ने चाहिए कि मैं अल्टरनेटिव जैसे ही बोलूं तो नैंड नॉर एंड और, नैंड नॉर एंड और, ऐसे सिंपल नैंड नॉर एंड और, सिंपल गाने की फॉर्म में। तो जब उसको उल्टा लिख देंगे, बीच में बबल्ड लिख देंगे, व्हाट इज द मीनिंग कि नैंड इज इक्वल टू बबल्ड और। नैंड था बबल्ड और के इक्वल है, नैंड इज इक्वल टू बबल्ड और, नॉर इज इक्वल टू बबल्ड एंड, एंड इज इक्वल टू बबल्ड नॉर, और इज इक्वल टू बबल्ड नैंड। सिंपल। कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है? उसके अलावा अगर एक और बात करें, कई बार ये भी पूछा जाता है x XOR x, या फिर x XOR x बार, या फिर x XOR 1, या फिर x XOR 0। तो बताइए क्या होगा? तो देखो एक सिंपल बात है, और वो सिंपल बात क्या है कि अगर x XOR x करोगे मतलब कि x एक ही होगा, या तो 0 या 1। तो x अगर 0 है तो ये भी 0, और 0 0 XOR हमेशा 0 होता है। अगर ये 1 होगा ये भी 1 होगा, तो 1 1 XOR हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो सिंपल x XOR x बार। अगर ये x 1 है तो ये 0 हो जाएगा, अगर ये x 0 है इनिशियली तो ये 1 हो जाएगा। तो 0 1 1 0 कुछ भी हो तो XOR हमेशा 1 आंसर देता है, ऐसा।
x XOR 1 की अगर हम बात करते हैं तो अगर ये 1 है और वो x है, क्या बोला मैंने, अगर ये 1 है और वो x है, तो अगर वो x 0 है, अगर वो x 0 है, अगर इफ x को हम 0 मानते हैं तो वो एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा 0 XOR 1 में। तो व्हाट इज द आउटपुट 1, व्हाट इज द आउटपुट 1। तो इसका मतलब मैंने क्या बोला है, x XOR 1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आपने इसको 0 पुट किया तो आंसर 1 आया। अगर इस x को मैं 1 पुट करता उस x को, तो वो क्या आता 1 XOR 1, और 1 XOR 1 फिर से क्या आता 0। तो इसका मतलब जो हम ये पुट कर रहे हैं वो इससे अलग आता है, जो हम ये पुट कर रहे हैं वो उससे अलग आता है, हमें यहां से साफ साफ पता चल रहा है। तो अगर वो x पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सीधा सीधा x बार आएगा। ठीक है, तो उसको रटने की जरूरत नहीं है, वो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि आपको रटनी पड़े कभी भी, कभी भी। ठीक है, और लास्ट x XOR 0 है, तो अगर हम इसको 0 पुट करते हैं, अगर इसको 0 पुट करते हैं तो 0 XOR 0 0 आएगा, और इसको 1 पुट करते हैं तो 1 XOR 0 1 आएगा। तो जो इसको पुट करते हैं वही आंसर आता है, मतलब कि ये आपका x है। तो कई बार पूछ लेता है, ऑप्शन ए बी सी डी 4 दे देगा, इसको 0, इसको 1, इसको x बार, इसको x की जगह कुछ और लिख देगा 0 या कुछ और, तो बोलेगा इनमें से फॉल्स कौन सा है, सिंपल। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन हम सोचते कैसे हैं। ठीक है, और उसके अलावा अब आपका होमवर्क है x डॉट x बार x डॉट 1 x डॉट 0, व्हाट इज द आउटपुट। अब आपका होमवर्क है कि इस XOR को सबसे रिप्लेस करो, XOR को XNOR से करो, एंड से करो, और से करो। जैसे और से जब तुम करोगे तो क्या हो जाएगा, x जमा x डॉट x जमा x बार और x जमा 1 या फिर x जमा 0, ऐसे। तो इनकी आउटपुट आपको बतानी है, देखेंगे कौन है वो बच्चा जो बताएगा इन सब की। कैसे सोचेंगे इनको, जैसे x जमा 1 सोचना है, और अगर एक भी बंदा 1 है और कितने भी x हैं किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा, अगर एक भी 1 है तो रिजल्ट हमेशा 1 आता है, ऐसे सोचेंगे। अगर ये x 1 है तो ये 0 होगा, तो एक भी 1 है तो रिजल्ट 1 आता है। अगर ये x 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा, तो रिजल्ट हमेशा 1 ही आएगा, तो 1 हो जाएगा, ऐसे सिंपल। ठीक है, तो आपको सोच के बताना है। और x जमा x हमेशा x होता है, और x डॉट x भी x होता है, ये ला होते हैं, देखेंगे ये ला भी हम पढ़ेंगे। और ऐसे ही x डॉट x बार है, अगर ये 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि बार का मतलब उल्टा होता है, तो एक भी 0 तो आंसर 0 आता है। ऐसे ऐसे आप वैल्यूज फिल कर लेंगे। तो आपका होमवर्क है ये सभी गेट्स के लिए बना के दिखानी है, मैंने कुछ आपको सैंपल दिखा दिया है। ठीक है, तो देखते हैं कौन है वो बच्चे जो इनका आंसर करते हैं इस तरह के चारों क्वेश्चंस का, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। और मैं एक ही बात आपको बोलूंगा कि लॉजिक गेट के साथ साथ जैसे ही हम बूलियन अलजेब्रा पढ़ लेते हैं तो ये चैप्टर पूरा हो जाता है, के मैप वगैरह पढ़ के। तो आज हम ये सारी बातें करने वाले हैं, बूलियन अलजेब्रा और के मैप, यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस। और सीक्वेंशियल और कॉम्बिनेशन को अभी हम आधे घंटा पढ़ेंगे, दोनों में डिफरेंस, क्योंकि किसी पेपर के कोई क्वेश्चन निकालने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो, उसको हम इजीली पढ़ लेंगे और उसको पूरा डिटेल्ड में बाद में पढ़ेंगे। अभी हम बस पेपर के नजरिए से पढ़ेंगे कि पेपर में क्या आता है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट इतने ज्यादा पढ़ लेंगे कि रिवाइज नहीं कर पाएंगे, वो हमें नहीं करना है। ठीक है, जहां से जो आता है, जितना आता है वो हमें इंपोर्टेंट करना है। जैसे कि यहाँ से लॉजिक गेट, बूलियन अलजेब्रा, सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम से बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपको छोड़ना नहीं है मेरे भाई। एक दिन पूरा लेके बैठ जाओ, 8 घंटे, छोड़ना नहीं है। और देखो जैसे कोई एक्सप्रेशन होता है ना, जैसे a जमा b बार का बार, ऐसे, तो सबसे पहले किसको सोल्व करते हैं वो देखेंगे। तो प्रेसिडेंस कई बार पूछता है कि प्रेसिडेंस कैसी है ऑपरेटर्स की, तो नंबर 1 पे इसकी होती है, नंबर 2 पे प्रेसिडेंस नॉट की होती है, नंबर 3 पे जो प्रेसिडेंस यहाँ पे एंड की होती है, और सबसे कम प्रेसिडेंस यहाँ पे और की होती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन की गिवन क्वेश्चन में कितने एंड या नॉर हैं, कितने एंड या और हैं, कितने बेसिक गेट्स हैं, बाय डिफॉल्ट आंसर क्या रहेगा, हाउ मेनी गेट्स पूछेगा। तो ऐसी ऐसी बातें हमें सीख लेनी है, कर लेनी है, देखेंगे। पर प्रेसिडेंस हमेशा क्या रहती है, पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, फिर नॉट, फिर एंड और फिर बाद में और। ठीक है, सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी हमेशा और गेट की होती है, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे प्लस और मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई की ज्यादा होती है, वही है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमने कर ली हैं लॉजिक गेट्स के बारे में। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस आपको मिल जाए, आपको लगे कि कुछ बातें हमसे मिस हुई हैं, या फिर जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, तो या तो हमने टेस्ट में कर ली होंगी, क्योंकि कुछ टेस्ट भी इसके किए हैं, वहां पे सॉल्यूशंस भी हमने किए हैं, तो मिस तो कभी भी नहीं होती।
हाँ, एक पर्टिकुलर लेक्चर के हिसाब से हमें क्या क्या पढ़ना होता है वो सारी बातें हमने कर ली हैं। तो इससे आगे बढ़ेंगे तो हम क्या पाएंगे, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि बुलियन अलजेब्रा में क्या होता है, कैसा दिखता है, कि मैं पूरी सारी बातें, तो यहाँ तक का आप रिवाइज ही ना करें, इसको अच्छे से समझ भी लें, ठीक है, ताकि आपका एक तरीके से लॉजिक गेट का जो डिजिटल का जो 7 से 8 नंबर 10 नंबर होता है किसी भी पेपर में पक्का हो जाए तो अच्छा रहता है। और नंबर सिस्टम तो मैंने बहुत अच्छे से कराया भी है, उम्मीद है कि आप सबने कर भी लिया होगा, ठीक है। तो इसको मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ, बातें करते हैं बाद में दूसरे टॉपिक्स की। ओके, डन।